हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप सबने टाइटल से देख ही लिया होगा इस वीडियो के कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली आज हम मेरे कॉलेज मतलब IIIT होने के बारे में बात करने वाले हैं। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरा नाम कनिष्क गंगवार है और मैं IIIT होना में फर्स्ट ईयर का IT ब्रांच का एक स्टूडेंट हूँ। और बहुत दिनों से मेरे पे DM और कमेंट्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे कि भैया IIIT होना कैसा है, इज़ इट वर्थ मतलब ज्वाइनिंग, और कॉलेज का मतलब कल्चर कैसा है, सब चीज़ें पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं इसी सब के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको कोशिश करूँगा कि आपको इन सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊँ। तो चलिए अपने रिव्यू के संग आगे बढ़ते हैं। तो इस रिव्यू के दौरान हम क्या क्या हम बातें करेंगे, तो उसके बारे में मैं बताऊँ कि हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, फेस्ट के बारे में, क्लब्स कौन से हैं, कट ऑफ क्या जाती है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्लेसमेंट कैसे हैं, कैंटीन एंड मेस सही है कि नहीं है, लोकेशन कैसी है, अच्छी है कि मतलब ऐसी लोकेशन है, और हॉस्टल कैसा है। तो अगर हम पहली बात करें ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में क्या ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में, जो कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। जैसे कि सारी ज़्यादातर IIITs और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सारे इस्टेब्लिश होते हैं। तो अगर हम आगे बात करें कैंपस साइज, तो अभी तक तो ये नेट पे बहुत जगह दे रखा है कि इसका परमानेंट कैंपस नहीं है, पर हाँ अब बन चुका है इसका परमानेंट कैंपस और अब ये वहीं से ऑपरेट होता है। तो इस समय इसका परमानेंट कैंपस 80 एकड़ का है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉकेट ए और पॉकेट बी। 60 एकड़ में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से सब आता है और पॉकेट बी में और भी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँ। और लोकेशन इस समय ये ऊना में पड़ता है। और अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे आए कैसे और कनेक्टिविटी क्या है, तो उसमें अगर हम बात करें तो ये है तो कि ये 10 किलोमीटर है ऊना रेलवे स्टेशन से, क्योंकि ये ऑनेस्टली ये कैंपस 8 किलोमीटर दूर है ऊना सिटी से। तो बस की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अगर हम यहाँ से ऊना सिटी जाना चाहें तो ऊना सिटी जाने के लिए हर आधे घंटे में एक बस आती है, जो कि जिसका किराया करीब 15 रुपीज़ होता है पर पर्सन, और वो आपको ऊना छोड़ देती है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट से नियर आदमपुर है, पर सबसे ज़्यादा लोग चंडीगढ़ के एयरपोर्ट जाना प्रेफर करते हैं 130 किलोमीटर जो कि दूर है। अगर हम आगे बात करें मोड ऑफ एडमिशन की, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे, तो हर IIIT, NIT और IIT की तरह यहाँ पे भी मतलब वही जो JEE मेंस और एडवांस के आपके होते हैं, उसमें JEE मेंस के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होता है, जिसमें उसके बाद काउंसलिंग होती है जो 100 फीसद के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आगे हम बात करें कोर्स कौन कौन से ऑफर करते हैं, एज ऑफ नाउ अभी तो BTech का कोर्स ऑफर करे जाते हैं CSE, IT और EC के। और ये है कि इस साल से कमिंग सेशन से MTech के भी कोर्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ अगर सीट्स की पूछे जाएँ तो अभी तक तो CSE में 60 हैं, EC में भी 60 हैं, और इस साल से कहा जा रहा है कि IT में भी 60 होंगी, बट अभी तक तो 44 है, तो हम वही मान के चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, यहाँ BTech ऑनर्स की भी डिग्री दी जाती है। अगर आपका CG 8.5 से आगे है तो या ऊपर है तो आपको उसमें BTech ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और उसके अगर हम आगे बात करें कि अगर की कट ऑफ क्या जाती है, कैसा क्या रहता है सिनेरियो कट ऑफ को लेकर, तो ये जो कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी, ये सारी अराउंड 60 जोसा की कट ऑफ्स हैं, जिसमें और ये सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। ये सारी जैसे जनरल में CSE में 32K जाती है, मतलब 32K पिछले साल गई थी, IT में 36K गई थी, EC में 43K गई थी। और अगर हम OBC NCL की ये भी कैटेगरी रैंक है, तो CSE में 13K गई थी, IT में 14K गई थी और ECE में 15K गई थी। उसके आगे अगर हम बात करें SC में क्या जाता है, तो SC में पिछले साल CSE में 8K गई थी, IT में 9K गई थी और ECE में 10K गई थी। अगर हम उसके आगे बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में CSE में 4K गई थी, IT में 5K गई थी और EC में 5K रैंक गई थी। और लास्ट ऑफ ऑल आता है जनरल EWS। तो जनरल EWS में CSE में 5K गई है, IT में 6K गई है और EC में भी 7K गई है। तो ये सारी बेसिकली सारी रैंक्स थी कि किन किन रैंक्स में पिछले साल हुआ था। और आप प्लस माइनस करके थोड़ा चलिए, क्योंकि ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता रहता है ये डाटा। और इस समय मतलब उम्मीद है इस साल थोड़ा बढ़ने की, क्योंकि प्लेसमेंट सब बढ़े हैं, स्टार्ट्स बढ़ा है, परमानेंट कैंपस है। तो 30K एक सेफ रैंक है जनरल को लेकर, बाकी आप सारा अज्यूम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा। और इसके आगे हम सबसे वन ऑफ द बेसिक थिंग्स होती है जो हर कोई समझना चाहता है, वो है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, कि एक कॉलेज में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से लोग आते हैं। तो पहली चीज़ हम अगर बात करें तो है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर जैसे कि ये कॉलेज PPP मोड पे है, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये कॉलेज सेल्फ सस्टेनिंग कॉलेज है,
तो उसमें उसकी वजह से इसकी फ़ीस मतलब कुछ बहुत सारी IIIT से थोड़ी हायर है। तो इसमें जो रहती है इसकी फ़ीस एक सेम की 1,25,000 एक सेम की एकेडमिक फ़ीस है, और हॉस्टल फ़ीस और मैस फ़ी मिला के 39,940, अप्रॉक्स 1,65,000 आपको एक सेम का खर्चा पड़ता है यहाँ पे। और उसके आगे मतलब यही सिनेरियो रहता है फीस को लेके। ताकि आप कोई 8वें सेमेस्टर का देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, पूरा वीडियो दिख रहा होगा, पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर उसके आगे हम बात करें, फिर सेकेंड ऑफ ऑल आती है, अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर प्लेसमेंट्स क्या हैं, क्या मतलब यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कि मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो अगर उसके बारे में बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इस साल 47 लाख गया है, और एवरेज पैकेज 12.06 लाख गया है, और प्लेसमेंट परसेंट 95 है, जो कि क्योंकि 5% इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग अपने और जैसे UPSC की तैयारी के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लेसमेंट 95% है। तो अगर आप ब्रांच वाइज प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस समय ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों को मिला के हाईएस्ट पैकेज 47 लाख गया है, एवरेज पैकेज 12.38 लाख गया है। IT का बारे में बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 44 लाख गया है, एवरेज पैकेज हमारा 12.80 लाख गया है। अगर थर्ड ऑफ ऑल हम EC की बात करें तो उसमें हाईएस्ट पैकेज 44 लाख गया है, और एवरेज पैकेज 11.01 लाख गया है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, क्या क्या मतलब रिक्रूटर्स का क्या फ्रीक्वेंसी आते हैं, कि कैसे आते हैं, मतलब लो कंपनी या टॉप MNC। तो एज ऑफ नाउ ये टेक IIIT है, तो उस हिसाब से मतलब आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा नए रिक्रूटर्स अच्छे खासे आते हैं, जैसे कि Amazon आता है, फ्लिपकार्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, और जितने रिक्रूटर्स के नाम है आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इतने सारे रिक्रूटर्स इस समय आते हैं, और भी मतलब छोटी मोटी और भी कंपनियाँ भी हैं। इसके बारे में अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो अगर हम बात करें हॉस्टल की, क्योंकि फिर ये इंपॉर्टेंट होता है कि हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल अच्छे हैं कि नहीं है। तो अगर मैं बताऊं कि हॉस्टल अभी नए इस्टेब्लिश हुए हैं, तो उसके वजह से अभी 3 सीटर्स रूम है, पर रूम में 3 बच्चे रहते हैं, एक CS, एक IT और एक EC का, ताकि मिक्स कल्चर है थोड़ा, कि CS वाले कुछ चीज़ नहीं आती तो वो IT वाले से पूछे, IT वाले कुछ नहीं आता तो EC वाले से पूछे, या अदर वे अराउंड, मतलब ऐसा भी चलता रहता है कि जिसको जो डिपार्टमेंट में कोई कंफर्टेबिलिटी है, कुछ इंटरेस्ट है, तो उसे जान सके। इसलिए ऐसा मिक्स कल्चर, हाइब्रिड कल्चर बनाया गया है यहाँ पे। और अगर बात करें नंबर ऑफ हॉस्टल्स, तो यहाँ पे 3 हॉस्टल्स हैं, जिसमें 2 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है। और अगर जैसे हॉस्टल में ऐसे अभी नया बना है, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें नई हैं। और कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें तो कर्फ्यू टाइमिंग अभी 9:30 PM है, जो कि कभी कभी एडजस्ट हो जाता है अगर आपके वैलिड रीज़न और जेन्युइन रीज़न है। और इंडोर स्टेडियम की टाइमिंग्स मतलब वही शाम के जब आप पढ़ने के बाद 5 o'clock पे आप आते, तो तब से इंडोर स्टेडियम खुल जाता है। उसके बाद मतलब आप 2-3 घंटा खेल के जा सकते हैं, ये रहता है इंडोर स्टेडियम के लिए। और वहाँ पे इंडोर स्टेडियम में पर्टिकुलरली TT हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी सारे इंडोर स्टेडियम गेम्स हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल, जो मैं बहुत पहले कह रहा था कि ये पॉकेट है और पॉकेट B में डिवाइडेड है, तो जो पॉकेट B है वो ट्रांजिट कैंपस है। उस ट्रांजिट कैंपस में वो 20 एकड़ का है, और उसमें आपको जिम की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, म्यूजिक रूम अवेलेबल है, डांस रूम अवेलेबल है, और मेडिकल रूम अवेलेबल है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहीं पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। तो उसके बाद जब हॉस्टल की बात हो जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेस कैसी है, खाना अच्छा है कि नहीं है। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि खाना अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसको अगर मैं बारे में बात करूँ, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ का खाना अबव एवरेज है बहुत सारे कॉलेजेस के कंपेरेटिवली। तो और यहाँ पे 2 टाइप की मेस है, वेज एंड नॉन वेज, और दोनों सेपरेटली वर्क करती हैं। कोई मतलब ये नहीं कि मतलब कि दोनों मेस एक ही में काम करती हैं, दोनों के रूम्स अलग है, दोनों की बिल्डिंग अलग है। तो दोनों अलग अलग हॉस्टल में ऑपरेट करती है, दोनों मैसेज, वेज एंड नॉन वेज, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैंटीन है कि नहीं है। तो कैंटीन अभी जैसे स्टेट ओन आने वाली है, और जब तक आपकी काउंसलिंग होकर आप यहाँ पे आएंगे, तब तक वो कैंटीन बन के फंक्शनल भी होगी। और तो अब हम बेसिकली जो मेन चीज़ है, मतलब एकेडमिक जो पढ़ाई जिसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एकेडमिक्स को लेके यहाँ काफ़ी सीरियस है, और फोकस मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग के लैब्स लगती हैं, जिन्हें प्रैक्टिकम कहा जाता है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड में, और जैसे
कंपोनेंट्स को खोलना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ताकि आप डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर पाएँ, उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है, तो उन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया जाता है। फिर यहाँ पे स्ट्रीम इलेक्टिव्स क्या है, तो स्ट्रीम इलेक्टिव्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम के, मतलब चाहे वो CS हो, IT के हो, EC के हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, और अगर आपको दूसरी स्ट्रीम की या अपनी स्ट्रीम की किसी भी उसमें स्पेशलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू स्ट्रीम इलेक्टिव्स। कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर EC का बच्चा और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पढ़ना है, तो वो स्ट्रीम इलेक्टिव्स में जाके इसको ऑप्ट कर सकता है, ताकि वो इन चीज़ों पे भी फोकस कर सके। फिर आते हैं एक, जैसे इसमें एक सेमेस्टर पूरा डेडिकेट किया गया इंटर्नशिप को लेकर, ताकि आप इंटर्नशिप करके अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एक अच्छी चीज़ जो यहाँ की है वो है रिलेटिव ग्रेडिंग, जो कि हर इंस्टीट्यूट में नहीं होती। और रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जो आपके क्लास का टॉप मोस्ट स्कोरर है, जो कि अगर 80 के ऊपर है, और उसके फिर रिलेटिवली सबकी ग्रेडिंग होती है कि S फॉर सुपर एंड फिर ABCD करके क्लास तक जाता है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉलेज का। उसके बाद अगर हम बात करें अटेंडेंस, एक बहुत बेसिक चीज़ है, और हर कॉलेज की तरह यहाँ पे भी 75% अटेंडेंस का रूल है, जो कि थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है। फिर बात आती है कि एकेडमिक से बात आती है फैकल्टीज़ कैसी हैं, अच्छी हैं कि नहीं है। मतलब फैकल्टीज़ यहाँ की अच्छी हैं काफ़ी, मतलब ऐसे हाईली एक्सपीरियंसड हैं, बहुत सब ने डॉक्टरेट कर रखी है, और सब अच्छे IIT और IIT से पढ़े हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट टीचर रेशियो, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो 15:1 है, और उनका जो स्टूडेंट टीचर के बीच में इंटरेक्शन है काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो मना नहीं करेंगे आपको, और काफ़ी मतलब इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं। फिर हम अगर बात करें सीनियर्स की, तो सीनियर्स कैसे हैं, मतलब ये भी काफ़ी मुझसे पूछा गया बहुत बार, तो मैं उसको बताऊंगा कि सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत चिल है। आप लोग आएंगे आपको भी मज़ा आएगा, और काफ़ी मतलब सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कोई रैगिंग नहीं है, कुछ नहीं है, रैगिंग फ्री कैंपस है। और सीनियर्स और जूनियर्स का इंटरेक्शन काफ़ी ऐसे बड़े भाई छोटे भाई की तरह है, बिल्कुल ऐसा चिल रिलेशन है सब सीनियर्स का। और इसके बाद अगर सीनियर्स के बाद बात करें क्लब और फेस्ट की, मतलब अगर आप एकेडमिकली तो अपने आप को ग्रो करेंगे ही करेंगे, पर अगर आपको जैसे कल्चर अपने आप को, अगर आपने दूसरे अपने पैशंस को फॉलो करना है, और अगर आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ग्रो करना है, तो उनको लेके बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 4 क्लब स्टैब्लिश्ड हैं, और कुछ की बात चल रही है और बनाने की। तो जो 4 क्लब स्टैब्लिश्ड हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है फोर्स, जो कि कोडिंग को लेके फोकस करता है, और इसमें प्रॉपर कोडिंग कल्चर को पूरा डिपिक्ट किया है पूरे कॉलेज के, और इसको प्रमोट करता है काफ़ी, और इंक्रीज करने की कोशिश करता है। फिर सेकंड है यूनोया बेसिकली एक लिटरेरी एंड कल्चरल क्लब है। जो लिटरेरी से आप लोग समझ गए होंगे, मतलब बेसिकली लैंग्वेज और मतलब नई लैंग्वेज में नया एक्सप्लोर करना, और क्या कहते हैं, अगर जैसे कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है या तो उसको इन्हांस करना, वो पार्टिसिपेट करके इन्हांस कर सकता है, और भी चीज़ें इस क्लब को लेके काफ़ी। और अगर हम आगे बात करें एपमॉन्ग इवेंट मैनेजमेंट क्लब है, जो कि आपको एक मैनेजिंग स्किल सिखाता है। इसके थ्रू आप काफ़ी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इन केस ऑफ और इन सिनेरियोज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल। और उसके बाद अगर करें हम आवेश यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स की सोसाइटी, और सबसे पुराना क्लब यही है। ये बेसिकली रोबोट्स और जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी स्टफ होता है, ये सारा आवेश डील करता है। उसके बाद आते हैं कॉलेज फेस्ट, कि भाई कॉलेज में आए हैं तो भाई कॉलेज लाइफ भी चाहिए, और कॉलेज लाइफ में मेन चीज़ होती है कॉलेज फेस्ट को लेके अगर हम बात करें, तो यहाँ का पहला फेस्ट है मिराकी यहाँ का टेक्निकल फेस्ट। टेक्निकल इन द सेंस की कोडिंग मतलब कोडिंग को लेके, या प्रपोज्ड आइडिया आपके कुछ अच्छे हों, कि आप जिसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो, फिर वर्क करना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है मिराकी। फिर सेकेंड ऑफ ऑल आता है यलगार, जो कि यहाँ का स्पोर्ट्स फेस्ट है, जहाँ पे आप मतलब अपने जो आपके स्पोर्ट्स के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, कि कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो इन सबको आप अच्छे लेवल पे दिखाने के लिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स फेस्ट में, जिसमें आगे आप सेलेक्ट होने के बाद इंटर IITs में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑफ ऑल आता है हमारा कल्चरल फेस्ट, पहली बार हो रहा है, और इसका मैं ब्लॉग आगे बनाऊंगा, आपको उन ब्लॉग से पता चलेगा। और कल्चरल फेस्ट का भी नाम डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ इस साल पहली बार यहाँ पे परमानेंट कैंपस होने के बाद कल्चरल फेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ। फिर आते कुछ मिसलेनियस थिंग्स, जो रैंडम थिंग्स होते हैं, कुछ लोग पूछते हैं जैसे लाइब्रेरी क्या है, तो एक है समय वर्किंग लाइब्रेरी, और फिर वीकडेज पे वो
रहती है, ऑन रहती है। और वीकेंड्स पे ये है कि एक सैटरडे छोड़ के ऑन रहती है, ताकि मतलब हाँ तब आप बुक्स इशू और इशू कर सकते हैं अपना जो भी है। और फिर आता है वाईफाई। वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस आई हैव एवर बीन आस्क्ड इज वाईफाई। तो वाईफाई के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ की वाईफाई सही मतलब अच्छी है। इसकी स्पीड अच्छी आती है, 3 to 4 Mbps आ जाती है आराम से, फ्री। और कोई लिमिट नहीं है उसको लेके, मतलब कि लिमिट नहीं कि 1 GB यूज़ कर सकता है एक डिवाइस पे या 2 GB कोई पर्सन यूज़ कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड वाईफाई है। और एक मतलब लैन का भी प्रपोज है, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है उसको लेके। तो उसके बाद आता है कोडिंग कल्चर। कोडिंग कल्चर इस कॉलेज का अच्छा है काफ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ के काफ़ी अच्छे सीनियर्स, जैसे उन लोगों ने इंटर्नशिप अच्छी अच्छी जगह कर रखी है, माइक्रोसॉफ्ट में करने वाले हैं और फ्लिपकार्ट में कर रखी है, काफ़ी अच्छी MNCs में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखी है, तो उनका कोडिंग काफ़ी अच्छा है। तो कोडिंग कल्चर हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और जूनियर सीनियर इंटरेक्शन मिलते हैं, तो आपको भी गाइडेंस मिल जाती है कोडिंग को लेके अगर आपको कुछ पूछना है तो। अगर इसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे, कॉलेज ओवरऑल कैसा है और कैसा मतलब यहाँ ज्वाइन करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ, वर्थ इट तो आप बनाते हैं अगर आप लोग यहाँ पे आके अच्छा कोडिंग वोडिंग करते हैं और अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो वर्थ इट है ये कॉलेज। नहीं कर पाएंगे तो सॉरी टू से नहीं है। तो लास्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ओवरऑल कॉलेज कैसा है। तो यहाँ की कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर कॉलेज की तरह यहाँ पे भी है। तो यहाँ की अच्छी चीज़ क्या है, परमानेंट कैंपस है, क्योंकि बहुत सारे जो IIITs इसके संग बने थे, स्टैब्लिश्ड हुए थे, उनका अभी भी परमानेंट कैंपस नहीं है। और सेकंड ऑफ ऑल लोकेशन हिमाचल प्रदेश है, तो वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, सूदिंग वेदर है काफ़ी, हर हफ्ते बारिश हो जाती है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी 100 to 200 किलोमीटर रेडियस की रेंज में रहती है। फिर थर्ड ऑफ ऑल बात करें प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स भी ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं, और उम्मीद है कि फ्यूचर में और भी अच्छे हो जाएंगे। और सीनियर जूनियर कल्चर भी अच्छा है, और सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। अगर आप अपने सीनियर से बात करें, काफ़ी चिल सीनियर्स हैं यहाँ पे भी। और करिकुलम ऐसा बनाया गया है कि आप एक सेमेस्टर आप एक पूरा डेडिकेटेड ही इंटर्नशिप के लिए, तो आप उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें उसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन कॉर्पोरेट लाइफ ऑल्सो। और अगर लास्ट ऑफ ऑल कोडिंग कल्चर काफ़ी सही है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे सीनियर्स अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड भी हुए हैं, और बहुत सारे सीनियर्स ने अच्छी कंपनीज में, जैसे कि फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप्स भी की हैं। और अगर कॉन्स की बात करें तो कुछ लोगों के लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा कॉज होता है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, कनेक्टिविटी थोड़ा दूर है, तो ऐसा कुछ है नहीं। कनेक्टिविटी ये है कि भाई बहुत सही जगह मतलब नहीं, बहुत लोगों के लिए कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर कॉलेज अच्छा है तो। सेकेंड ऑफ ऑल फीस स्ट्रक्चर, हाँ ये थोड़ा जेन्युइन चीज़ है कि भाई फीस स्ट्रक्चर, फीस कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा है, ये BBB मोड पे इसलिए थोड़ा सा महंगा है, मैं कंपेरेटिवली कहूँगा, और कॉलेज के फीस को लेके। तो यहाँ पे आप फीस अगर कम करवा सकते हैं तो वो स्कॉलरशिप के द्वारा करवा सकते हैं अपने लिए। और स्कॉलरशिप भी कैसे कि आप अपनी स्टेट स्कॉलरशिप या नेशनल स्कॉलरशिप जितनी है उनको अवेल करके यहाँ की फ़ीस कम हो सकती है। फिर थर्ड ऑफ ऑल बात करें, ये बहुत बड़ी चीज़ जो लोग मानते हैं कि नया कॉलेज है तो अच्छा नहीं होगा, कि कल्चर कैसा होगा, तो उस चीज़ में अगर मैं आपको बात करूँ तो ये है कि भाई कॉलेज नया है, हाँ इस समय इसके पास इतना बड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क नहीं है, पर एक चीज़ अच्छी है वो है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है इस समय, क्योंकि पिछले साल तक हमारे पास 8 to 9 लाख एवरेज पैकेज था, और इस साल हमारे पास 12.08 लाख है, जो कि और भी फर्दर बढ़ेगा जब तक आप ग्रेजुएट होंगे। तो यही चीज़ है कि भाई कॉलेज सही है और काफ़ी ग्रो अच्छा कर रहा है, और फ्यूचर में और भी अच्छा ग्रो करेगा। बाकी तो यही इस पूरे कॉलेज का रिव्यू है मेरी तरफ से, और मैं यही कहना चाहूँगा कॉलेज वर्थ है अगर आप उसको वर्थ इट बनाते हैं। तो यही है आज का रिव्यू, और मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी IIIT ना कैसा है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड रियली होपिंग टू मीट इन द कॉलेज।